अस्सलामुअलैकुम जी। आज आपके लिए लाए हैं हम सेकंड ईयर का ये फ़िज़िक्स का पेपर है जो कि बोर्ड में अटेम्प्ट किया जाता है। इस तरह की बिल्कुल शीट आपको दी जाती है। जैसे जैसे यहाँ सब्जेक्टिव टाइप और पार्ट 1 लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 का हमने हेडिंग दे दी है और उसके बाद किस तरह अच्छे तरीके से हमने मार्कर का इस्तेमाल करते हुए सारे सवाल हल किए हैं। जो मेन बातें हैं उनको हमने हाईलाइट कर दिया और हर शॉर्ट क्वेश्चन की जो है ना उसकी थोड़ी बहुत हेडिंग बना दें, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। याद रहे कि जितना हम आसानी पैदा करेंगे इसके लिए एग्ज़ामिनर के लिए, तो उतना हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो क्लियर क्लियर करके लिखें और अच्छे तरीके से डायग्राम हो उसको हाईलाइटेड करके लिख दें। अगर आपके पास ब्लू है तो ब्लू लिख दें, ब्लैक है तो ब्लैक से ही लिख दें। एक क्लियर कर दें कि ये मेन पॉइंट है। और जैसे इस शॉर्ट क्वेश्चन में किए गए हैं कि जैसे ई डॉट ए इज इक्वल टू ज़ीरो, ई इज इक्वल टू ज़ीरो, इस तरह के। ऐसे ये शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 3 उसने अटैम्प्ट किया है। हर एक क्वेश्चन की हेडिंग बनाई है, उसका अच्छा सा एक बहुत ही प्यारी हेडिंग में उसका आंसर, ये बहुत इफेक्टिव होता है और आप एग्जामिनर आपके नंबर काट नहीं पाएगा, कभी भी नहीं काट पाएगा। ये देखें, इस तरह यूज़ ऑफ ये है ना, इसको सारा हमने वैसे ही किया है, बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है। और इसमें कोई है नहीं कि ऐसी बात जिसमें हमें कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो एग्जामिनर के लिए। ये बहुत इफेक्टिव तरीका होता है। जितना आपका पेपर क्लियर होगा उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये याद रहे कि जितना हम एग्जामिनर के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे ना, उतना हमें अच्छे मार्क्स देगा। ये नहीं कि एक सवाल हमने कहाँ लिखा दूसरा कहाँ लिखा। अच्छे तरीके से वाजे करके लिखें, पता चले कि हम कौन सा पार्ट, कौन सा क्वेश्चन का कौन सा पार्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसी बात है जो आपको लगता है जैसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाती हैं, उनको आप हाईलाइट कर दिया करें या मार्कर से लिख दिया करें, वो भी ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो रहे हैं और जैसे यहाँ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हाईलाइट कर दिया एग्जांपल। और एटम इज एक्साइटेड, इस तरह करके अब लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो इसका भी इस तरह पूरे लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग दें, उसमें अच्छा करके हेडिंग बना के लिखें। जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, मैथमेटिकल फॉर्म होती है, बहुत अच्छे तरीके से करके लिखें। कोई पॉइंट मिस ना करें, आपको कोई नंबर नहीं काट सकेगा। पूरे नंबर आते हैं मैथ में, इसमें मैथ में भी और केमिस्ट्री में भी, फिज़िक्स में भी पूरे नंबर आ जाते हैं। वो बात नहीं है, ये साइंस सब्जेक्ट है। तो देखें, डायग्राम को अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लियर करके बनाएं। उसके बाद उसका रिलेटिव जो न्यूमेरिकल दिया हुआ, उसको पहले गिवन जो डेटा दिया उसको गिवन डेटा करके उसकी लिखें, फिर उसको फाइंड क्या करना है, फिर उसकी सोल्यूशन फार्मूला, इस तरह अगर लिखेंगे तो आपको नंबर को नहीं कटने के चांस मिनिमाइज हो जाएंगे। इस तरह दूसरा सवाल हमने शुरू कर दिया है एम्पायर्स लॉ, और उसकी भी हेडिंग बना के लिखें। डेफिनेशन है तो डेफिनेशन अच्छे तरीके से लिखें, डायग्राम्स, ये सारा बहुत ही अच्छे तरीके से आपको फुल मार्क्स दे सकता है। अगर आप इस पेपर को फॉलो करते हैं ना, तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके नंबर कटने के चांस बिल्कुल भी ख़त्म है। बिल्कुल आपको टेंशन ये नहीं लेनी कि मेरे नंबर कट जाएंगे। हाँ, आपके पास नॉलेज भी हो, जितना क्लियर होगा, अच्छा नॉलेज होगा, उतना ही आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहेंगे, हमारे पेपर देखेंगे तो बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। ये जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के साथ आंसर लिख दिया करें और यूनिट का ख्याल किया करें। खासकर न्यूमेरिकल का यूनिट बहुत ही इफ़ेक्टिव करता है। एक बार फिर देख लें कैसे हमने इसको अटैम्प्ट किया है। ये देखें, बहुत ही नाइस तरीका है इस तरह अटैम्प्ट करने का, बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन तरीका है। तो कोशिश करें इस तरह पेपर अटैम्प्ट करें। और न्यूमेरिकल हैं या मैथमेटिक्स